नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, बिहार के 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की शुरुआत, अपराधियों को सम्राट की चेतावनी। बिहार छोड़ना होगा। भागलपुर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार के 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की शुरुआत की। काशील गांव में मंच से सीएम ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ये आजादी के बाद सबसे बड़ा कदम है। इन डिग्री कॉलेजों की लगातार मॉनिटरिंग होगी। अगले एक साल में नई जगह पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। भागलपुर में एआई और कंप्यूटर साइंस के लिए एक और कॉलेज खोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बिहार से बाहर रह रहे लोगों से लौटने की अपील की। सीएम ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप लोगों के लिए एक ही ऑप्शन है, भागलपुर जेल या बिहार छोड़कर चले जाइए। मुंगेर में 117 साल पुराने जमीन के रिकॉर्ड हो रही डिजिटल। मुंगेर जिला निबंधन कार्यालय में 117 वर्षों के भूमि अभिलेखों का डिजिटाइजेशन अंतिम चरण में है, जिससे पुराने दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। यह परियोजना लोगों को घर बैठे जमीन संबंधी जानकारी प्रदान करेगी और बिचौलियों की भूमिका कम कर पारदर्शिता बढ़ाएगी। बिहार में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन शुरू। मोहनपुर, गया में स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 जुलाई से शुरू हो गए हैं। पात्र परिवारों को जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे। जो जमीन देगा उसी के नाम पर होगा। कॉलेज निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ और शहरी क्षेत्र में 2.5 एकड़ जमीन ली जा रही है। जमीन दान देने वालों के नाम पर ही कॉलेज का नाम रखा जाएगा। अभी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को इन कॉलेजों में प्रतिनियुक्त किया गया है। मोतिहारी में कुख्यात के ठिकानों पर रेड, 16 लाख कैश मिले। मोतिहारी पुलिस ने कुख्यात अपराधी नरेश पांडे के कई ठिकानों पर पुलिस ने रेड की है। छापेमारी के दौरान 16 लाख रुपए कैश, नेपाली करेंसी, एक नोट गिनने की मशीन, एक लोडेड कट्टा और 6 जिंदा गोलियां बरामद हुई हैं। इसके साथ शराब की बोतलें, सोना चांदी के गहने और 2 दर्जन से अधिक जमीन से जुड़े दस्तावेज को भी जब्त किया गया है। बिहार के साथ ही नेपाल में हो रही बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। कोसी, गंडक, कमला सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मंगलवार को इस साल का सबसे अधिक पानी इन नदियों में रिकॉर्ड किया गया। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के भी सभी 36 फाटक आंशिक रूप से खोल दिए गए और बराज से 1,75,000 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। इससे वाल्मीकि नगर जंगल समेत आसपास के निचले इलाकों में पानी फैल गया। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले पीके को झटका। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका पहुंचा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज के कैंडिडेट केसी सिन्हा ने बुधवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी प्रदेश संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। केसी सिन्हा के साथ जन सुराज के कई प्रमुख नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। शराब के धंधे में हिस्सेदारी चाहता था बंटी यादव। पटना में 6 जुलाई को हुए बंटी यादव मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में रोहित ने बताया कि रवीश का संबंध मोनी किन्नर के साथ था। किन्नर के साथ रवीश यूपी से ट्रेन के जरिए पटना में शराब बेचता था। पुलिस के मुताबिक मृतक बंटी भी शराब के अवैध कारोबार में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहा था। बांकीपुर उपचुनाव तेज प्रताप की कैंडिडेट वीणा मानवी का नॉमिनेशन रद्द। पटना की बांकीपुर सीट पर तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक वीणा मानवी के नामांकन में 10 प्रस्तावक चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 9 प्रस्तावक ही पहुंचे थे। बिहार राजस्व विभाग में फेरबदल, एक क्लिक पर 3000 से ज्यादा कर्मचारियों का ट्रांसफर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पहली बार बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्थानांतरण पदस्थापन हुआ। इसके तहत 3268 राजस्व कर्मचारियों को पसंद की जगह पर पोस्टिंग मिली। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की अनुशंसा के बाद मंगलवार को स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया। स्थानांतरण के आवेदन बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन पोर्टल पर मांगे गए थे। पंजाब सीएम के कमांडो की पत्नी से 12 लाख की ठगी। पंजाब पुलिस ने नालंदा जिले
की लहेरी थाना पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार शरीफ से 2 कथित साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पंजाब के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कमांडो की पत्नी को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए घर घर जाएगा प्रशासन। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए घर घर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चुनावी कर्मियों का प्रशिक्षण 16 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें ईवीएम संचालन की बारीकियां सिखाई जाएंगी। हिंदी में फेल हुए 200 बिहारी सिपाही, हवलदार बनने का सपना टूटा। बिहार पुलिस में लगभग 200 सिपाहियों की पदोन्नति कमजोर हिंदी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण रुक गई है। इन सिपाहियों को हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाना था, लेकिन वे अनिवार्य हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा पास नहीं कर सके। वोटिंग से पहले घर घर जाकर पर्ची बांटेंगे बीएलओ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार सिर्फ चुनाव कराने पर ही नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने पर भी खास जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि घर घर मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है, ताकि कोई भी मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से न चूके। बरौनी रिफाइनरी का इलाका नो ड्रोन जोन घोषित। बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बरौनी रिफाइनरी परिसर और उसके चारों ओर 2 किलोमीटर की परिधि को तत्काल प्रभाव से नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। सदर एसडीओ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आज यह आदेश जारी किया है। बिहार के इन स्टेशनों पर होगा गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज। बिहार के रेल यात्रियों को राहत मिल गई है। ट्रेन की कंफर्म टिकट को लेकर होने वाली परेशानी अब काफी हद तक कम हो सकती है। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कानपुर सेंट्रल और गुवाहाटी के बीच नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस ट्रेन के शुरू होने से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम की यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। 534.54 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में यहाँ बनेगा 4 लेन रोड। बिहार में सरकार ने अजगैबीनाथ धाम, सुल्तानगंज से बिहार झारखंड सीमा स्थित दर्दमारा तक 4 लेन सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस 4 लेन रोड की लंबाई लगभग 40 किलोमीटर होगी। इस रोड के बनने के बाद श्रावणी मेला में हर साल लाखों कांवरियों की आस्था की यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो सकेगी। साथ ही बिहार की झारखंड से कनेक्टिविटी मजबूत हो सकेगी। बिहार का पहला डिजिटल हेल्थ मॉडल जिला बनेगा। बेगूसराय स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से बेगूसराय को बिहार का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मॉडल जिला घोषित किया गया है। बिहार में 1476 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी 16 कंपनियां। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई पहल कर रही है। देश के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र एवं परिधान आयोजन भारत टेक्स 2026 में बिहार ने निवेश, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। आयोजन के पहले ही दिन बिहार सरकार ने 16 कंपनियों के साथ 1476 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर साइन किए। इन निवेश प्रस्तावों से राज्य में 40,500 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। रक्षाबंधन को लेकर गया डाक विभाग ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। बारिश के मौसम में राखी सुरक्षित पहुंचाने के लिए वाटरप्रूफ स्पेशल लिफाफा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों में स्पेशल राखी काउंटर भी खोले जाएंगे। पटना जंक्शन के पास होटल से नाबालिग बहनों का रेस्क्यू। पटना जंक्शन के आसपास कथित सेक्स रैकेट और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पिछले 2 दिनों से जक्कनपुर थाना पुलिस होटल, लॉज और संदिग्ध मकानों की तलाशी ली जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान बुधवार को जक्कनपुर के नंद विहार होटल से 2 सगी नाबालिग बहनों को रेस्क्यू किया गया है। दोनों को कथित तौर पर बहला फुसलाकर नालंदा से पटना लाया गया था। 27 दिन बाद भी पुलिस वाले अरेस्ट नहीं हुए। भरत तिवारी के भाई बोले, सम्राट सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर की न्यायिक जांच जारी है, लेकिन भरत तिवारी के भाई चंदन ने कहा है कि वो सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है। इसी के साथ भरत तिवारी ने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर मुठभेड़ के 27 दिन बाद भी पुलिस वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इस पूरे प्रकरण की जाँच के क्रम
क्रम में लगातार तीसरे दिन भी न्यायिक आयोग के समक्ष गवाही हुई। मुंगेर में उद्घाटन से पहले 4 लेन सड़क में पड़ी दरार। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क परियोजना उद्घाटन से पहले ही सवालों के घेरे में आ गई है। मुंगेर को भागलपुर और झारखंड के संथाल परगना स्थित मिर्जा चौकी से जोड़ने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के घोरघट और गनगनिया के बीच सड़क के एक हिस्से में बड़ी दरार उभर आई है। खास बात यह है कि इस मार्ग पर अभी वाहनों का पूर्ण परिचालन भी शुरू नहीं हुआ है। खगड़िया के परबत्ता में बनेगा आधुनिक आउटडोर स्टेडियम। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय कन्हैया याचक परिसर में आधुनिक प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार के खेल विभाग ने इस परियोजना के लिए 1,27,46,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। कटिहार में गंगा कटाव का जायजा लेने पहुंचे तारिक अनवर। कटिहार सांसद तारिक अनवर ने मंगलवार को जिले के मनिहारी प्रखंड स्थित धुरियाही गांव पहुंचकर गंगा नदी से हो रहे कटाव का जायजा लिया। उन्होंने कटाव प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और वहां चल रहे कटाव निरोधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। खगड़िया में एनकाउंटर, पुलिस ने दौड़ाकर मारी गोली। खगड़िया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश की पहचान अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। घायल बदमाश को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सम्राट कैबिनेट की आज बैठक, कई जरूरी एजेंडों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित होने वाली बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है। बैठक में सभी विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक समाप्त होने के बाद शाम 6 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग में फैसलों की जानकारी दी जाएगी। 213 करोड़ का सिकंदरपुर लेक फ्रंट बना। धोबी घाट सीएम सम्राट चौधरी ने किया था उद्घाटन। मुजफ्फरपुर की सबसे महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में शामिल सिकंदरपुर लेक फ्रंट का उद्घाटन 2 दिन पहले सीएम सम्राट चौधरी ने किया। इसके तुरंत बाद ही इसकी तस्वीर बदल गई। मंगलवार को लेक फ्रंट का पाथवे, साइकिल ट्रैक, रेलिंग और साइन बोर्ड फिर से कपड़ों से पटा नजर आया। धोबी समुदाय ने दोबारा यहाँ कपड़े धोने और सुखाने का काम शुरू कर दिया, जबकि करबला रोड पर फुटपाथी दुकानदारों का भी कब्जा लौट आया। इससे लेक फ्रंट की सुंदरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मधेपुरा में 13 अगस्त तक बनेंगे 36,742 नए राशन कार्ड। मधेपुरा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन को 13 अगस्त 2026 तक 36,742 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य मिला है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले की सभी 160 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में आज आएंगे राज्यपाल। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन का आगमन प्रस्तावित है। अपने इस दौरे के दौरान राज्यपाल विश्वविद्यालय में नवनिर्मित 2 अत्याधुनिक स्टूडियोज का विधिवत उद्घाटन करेंगे। हेलीकॉप्टर से पर्यटक कर सकेंगे राजगीर की सैर। बिहार की ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी राजगीर अब पर्यटकों के लिए और भी करीब हो गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने सैलानियों के लिए एक अत्यंत आकर्षक और सुविधाजनक एक्सक्लूसिव बिहार दर्शन हेली इको टूर पैकेज की शुरुआत की है। इस सेवा के माध्यम से अब पर्यटक पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मात्र 30 मिनट में राजगीर पहुंच सकेंगे। यह पैकेज उन लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो राजगीर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ शाही अंदाज में उठाना चाहते हैं। अस्पताल परिसर से हटाया तो गंगा पाठवे पर धरना। पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल का असर अब मरीजों के इलाज और सुविधाओं पर दिखने लगा है। लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी करीब 350 आउटसोर्सिंग कर्मियों ने काम बंद रखकर प्रदर्शन किया। इस वजह से इमरजेंसी से वार्डों तक मरीजों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल सकी। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी बनेगी स्मार्ट। जर्जर फ्लैटों को तोड़ 3 साल में बनेंगे 18
18 मंजिले भवन, 50 साल से भी अधिक पुरानी बहादुरपुर आवास बोर्ड कॉलोनी का कायाकल्प होगा। कॉलोनी के फ्लैट जर्जर हो चुके हैं। जर्जर हो चुके LIG और EMIG फ्लैट की जगह अब 18 मंजिली नई बिल्डिंग्स बनेगी। परिसर में स्कूल, अस्पताल, मैरिज हॉल से लेकर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स तक होंगे। इस संबंध में मंगलवार को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बिहार के 211 प्रखंडों में नवनिर्मित डिग्री कॉलेजों में बुधवार से पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड स्थित कासिल गांव से इन कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है और अधिकारी मंगलवार को ही भागलपुर पहुंच चुके हैं। शिवहर में यूनियन बैंक मैनेजर गिरफ्तार। PMEGP के 8 लाख के लोन में 35% कमीशन मांगने का आरोप। शिवहर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अंश स्वीकृत करने के नाम पर कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को बैंक का कामकाज सुबह से दोपहर 11:30 बजे तक लगभग ठप रहा, जिससे ग्राहक परेशान दिखे। सड़क पर ऑटो खड़ा करने पर कटेगा चालान। GPO गोलंबर और मीठापुर फ्लाईओवर के पास लगने वाले जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खड़ा रुख अपनाया है। मल्टी मॉडल हब के बजाय सड़कों पर ही पैसेंजर बैठाने और उतारने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ अब सीधे चालान की कार्रवाई होगी। गडकरी बोले 2004 से पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा गाड़ियों को नुकसान का कोई सबूत नहीं। देश में E20 पेट्रोल, एथेनॉल, माइलेज और गाड़ियों पर इसके असर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में इन सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि वैकल्पिक ईंधन से देश का तेल आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। CM ने फिर कहा 30 दिन में काम निपटाएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को उन शिकायत समस्याओं को निपटाया जो जिलों से दूर नहीं हुई। इसे राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का नाम दिया गया है। यह हर एक महीने के दूसरे मंगलवार को होगा। इस दौरान 129 चुनिंदा मामलों में से 100 मामले निपटे। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे पास आवेदन शिकायत आने का मतलब है कि नीचे के स्तरों पर काम ठीक से नहीं हुआ। भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया गया है जिसमें भारत, चीन समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इनके अलावा हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान शामिल हैं। बिल के मुताबिक इन देशों से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकेगा। साथ ही रूस की ऊर्जा, वित्तीय और रक्षा व्यवस्था पर भी नए प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। इससे पहले बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया। यूके की व्हिस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे। भारत में यूके की कारें, व्हिस्की, कपड़े और फुटवियर आज से सस्ते मिलेंगे। आज से भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है, यानी अब भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। सोनम वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 दिन से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें वांगचुक को तुरंत मेडिकल सुविधा और इलाज देने की मांग की गई है। इसे लेकर जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस क्रिया की बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार से गुरुवार सुबह तक जवाब मांगा है। बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण सरकार की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था, इसीलिए सुनवाई कल होगी। कर्नाटक जज की कुर्सी पर काला जादू करने का आरोप। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में 65 साल की महिला मंजुला को जज की कुर्सी पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि महिला लंबित पारिवारिक सिविल केस का फैसला अपने पक्ष में कराना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक घटना 9 जुलाई की है। मामला 14 जुलाई को सामने आया।
नवादा में लग्जरी कार से 676 टेट्रा पैक शराब जब्त। नवादा में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ किया है। रजौली स्थित समेकित जांच चौकी पर वाहन चेकिंग के दौरान एक लग्जरी गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त की गई। यह घटना 14 जुलाई 2026 को हुई। पुरी रथ यात्रा आज से 6 महीने पहले से होटल बुकिंग। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होगी। यह भव्य उत्सव 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। रथ यात्रा को लेकर पुरी के होटल और लॉज पूरी तरह फुल हो चुके हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक इस साल फरवरी से ही बुकिंग शुरू हो गई थी। मंदिर और रथ यात्रा मार्ग के आसपास के होटल लॉज की सबसे ज्यादा मांग है, खासकर जिन होटलों की बालकनी या खिड़की रथ यात्रा मार्ग की ओर खुलती है, उनके लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। सरकार ने फिर दोहराया, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, यह विदेश यात्रा के लिए जारी होने वाला डॉक्यूमेंट। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के मुताबिक भारत सरकार देश से बाहर यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करता है। मंत्रालय ने कहा कि यह एक डॉक्यूमेंट है जो पूरी जांच और वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है। इसका संचालन पासपोर्ट अधिनियम 1967 तथा पासपोर्ट नियम 1980 के तहत होता है। जायसवाल ने बताया कि देश के 8% से भी कम नागरिकों के पास पासपोर्ट है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।